समाज की जय। गुरु उपमा क्या दीजिए, पटतर नाही को, पलक पलक करो बंदगी, छिण छिण निरखो सोयो, पलक पलक करो बंदगी, छिण छिण निरखो सोयो। परम पूज्य गुरुदेव जी मुद मंगलमय संत समाज, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालना कुछ देर आप सभी के बीच निवेदन प्रस्तुत है। आज सुबह की साखी में हम लोग पढ़े हैं, हंसा सरवर तजी चले देहि परिगौ सुन, कहीं कबीर पुकारे तेहि दर तेहि धून। इस साखी में आए हुए हंस शब्द का प्रयोग जीव के लिए है और सरवर ये मानव शरीर के लिए है। वैसे ये हंस शब्द का प्रयोग पूरा काल से चलाया है और हमारी जो माताएं थी वो जीव के लिए हंस शब्द का ही प्रयोग करते थे। बात बात में कहा करती थी कि जब तक हंसा इस शरीर में है तब तक तो कुछ करना ही पड़ेगा। ये जब तक हंसा शरीर में है उसके हिसाब से हमें भजन भी करना चाहिए। ऐसे कई बातें कहती थी। तो कहने का मतलब है हंस ये जीव है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं हंसा सरवर तजी चले देहि परिगौ सुन, अर्थात जीव जब शरीर से निकल जाता है तो यह शरीर चेतना से शून्य हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, निष्क्रिय होता है और देखते ही देखते कुरूप हो जाता है। यह शरीर देखने लायक नहीं होता बल्कि भयावह हो जाता है। जिस शरीर के साथ जिनके साथ रहकर हम खेले खाए, जिसके सानिध्य में रहे, देखते ही देखते वह डरावना सा हो जाता है। तो साहब याद दिलाते हैं कि जब तक शरीर में जीव है, प्राण है, तब तक यह शरीर मंगलमय लगता है, सुखद लगता है, सुंदर लगता है, लेकिन इनके निकलते ही यह बड़ा भयावह हो जाता है। तो यह जो शरीर है वो नश्वर है और जीव अविनाशी है। सोचने वाली बात है वह कौन सी चीज है जो शरीर से निकल जाने के पश्चात ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है। देखा जाता है कि सारे साधन भरे पड़े हैं, आँख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन ये सब काम करना बंद देते हैं। और काम कब करते हैं? जब तक इसमें प्राण है, जब तक इसमें जीव है तब तक वो काम करता है। और निकल जाने के पश्चात हम कितना भी चाहें तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कितने लोग कहते हैं पिताजी एक बार तो आंखें खोलिए, एक बार तो मुझे देख लीजिए, देखो मैं कितने दूर से आया हूँ, एक बार तो मुझसे मिल लीजिए। लेकिन कहाँ शरीर में वो क्षमता? शरीर तो जड़ है, नश्वर है। और जीव के रहते ही लगता है कि ये चेतनवत है, मतलब जब तक शरीर में प्राण है लगता है कि ये सारी क्रियाएं शरीर की है, बल्कि शरीर की नहीं, आत्मा की है, जीव की है, हंस की है। और उनके न रहने पर सब साधन जहाँ का तहाँ रह जाता है। तो हमको ध्यान ये रखना है कि यह जो शरीर है जड़ है और जीव की सत्ता वह नित्य है और अखंड है, अविनाशी है। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि जिस शरीर को हम अपना मानते हैं वो अपना होगा ही नहीं, क्योंकि यह शरीर है पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों से बना यह शरीर है, ये संसार है, दिखाई देता है। लेकिन एक दिन इनका परिवर्तन होता है, इनका विलय होता है। ये अलग चीज है कि जड़ की जो अंतिम इकाई है वो कभी खत्म नहीं होता। ऐसे ही जीव भी शरीर परिवर्तन कर देता है, लेकिन उनकी सत्ता अखंड है, अविनाशी है, वो मरता नहीं है, लेकिन जान नहीं पाते हैं, इसलिए हमें पीड़ा होती है, दुख होता है। कहते हैं कि सिकंदर जब इस दुनिया से गया
तो उसकी माता खूब रोती थी, छाती पीट पीट कर रोती थी कि बेटा सिकंदर, बेटा सिकंदर। एक दिन वो कब्र पर गई और खूब अपनी माता को ठोक ठोक कर रो रही थी। इतने में कब्र के अंदर से आवाज आया कि तुम किसको पुकार रही हो? माँ कहती है मैं तो अपना बेटा सिकंदर को पुकार रही हूँ, मुझे उनसे मिलना है। फिर कब्र के अंदर से आवाज आया कि किस नंबर पे है तुम्हारा सिकंदर? माँ कहती है मैं ये तो नहीं जानती कि किस नंबर पर है। तो फिर आवाज आया कि जब तुम अपने सिकंदर की पहचान ही नहीं बताओगी कि किस नंबर पे है तो वो तुम्हें मिलेगा कैसे? माता समझ जाती है कि इस धरती में जब अरबों खरबों सिकंदर दफनाए गए हैं तो फिर मेरे सिकंदर की पहचान कैसे होगी? और उसी क्षण से उन्हें ज्ञान हो जाता है, वह शांत हो जाती है और आकर के अपना एक सहज जीवन व्यतीत करती है। ऐसे ही कहा जाता है कि माता गौतमी जो बहुत ही गरीब घराने में पली बड़ी लेकिन बड़ी सुंदर थी, तो अच्छे संपन्न घराने में उनकी शादी की गई। शादी के बाद उनका खूब मान सम्मान हुआ, सब लोग खूब चाहने लगे, लेकिन कुछ वर्षों तक उन्हें पुत्र नहीं हुआ और पुत्र न होने की वजह से उसका मान सम्मान घटने लगा। लोग उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे क्योंकि उन्हें बांझ कहने लगे थे। वो दुखी रहने लगी। समय परिवर्तित हुआ और वही 5 साल के बाद उनको उनके कोख में एक पुत्र हुआ और वह पुत्र जब कोख से बाहर आया तो बड़ा ही सुंदर था, होनहार था और वो सबका मन जीत लिया। और देखते ही देखते उनकी जो माता थी गौतमी, उनका भी सम्मान होने लगा। सब लोग उन्हें चाहने लगे, घर की लक्ष्मी कहने लगे। लेकिन हुआ क्या, समय का फेर था। बच्चा जब 2 साल का हुआ तो वो बच्चा खेल रहा था बाड़ी में और इतने में एक सर्प आया और उन्हें डस लिया। कहते हैं कि बच्चा तुरंत ही मौत के मुख में चला गया। अब माता रोती है क्योंकि बच्चा ना होने के कारण से उसका उस घर में कोई मान सम्मान नहीं रह गया था। लेकिन देखते ही देखते उस बच्चे के आने के बाद उनका मान सम्मान बढ़ा। और रही बात, वो उनके जिगर का टुकड़ा था जिसको बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा की थी, अपने सीने का दूध पिलाई थी, अपने सीने से लगा करके सुलाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि बच्चे के शरीर से प्राण निकल गया। माँ बिलखती रही, रोती रही। लोग चाहते थे कि इस शरीर को हम दफना दें, लेकिन वो दी नहीं किसी को और कहने लगी कि मेरा बच्चा अभी मरा नहीं है, ये भी सो रहा है, इन्हें मुझसे मत छीनिए। और देखते ही देखते कहते हैं कि वो उस बच्चे को लेकर भगवान बुद्ध के शरण में चली गई। भगवान बुद्ध का आगमन उस समय वहीं रहा होगा तो उनके पास चली गई। तो भगवान बुद्ध देखते ही, उनकी अवस्था को देखते ही समझ गया कि ये विलाप कर रही है, एक तो मानने वाली नहीं है, समझने वाली नहीं है। तो गौतमी है जाकर भगवान बुद्ध के शरण में अपने बच्चे को रख देती है और कहती है कि भगवान मेरे बच्चा अभी सो रहा है, आंखें नहीं खोल रहा है, इन्हें तुम जगा दो। लोग कहते हैं कि ये निष्प्राण हो गया है, इसमें प्राण नहीं है, भगवान इसमें आप चेतना फूंक दो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हाँ बहन मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक काम करना होगा। गौतमी कहती है कि कौन सा काम? भगवान बुद्ध कहने लगे कि जाकर गांव में जाकर के एक मुट्ठी राई का दाना लाना है। तो वो तुरंत चल पड़ती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि गौतमी थोड़ा रुको भी, मेरी पूरी बात सुनते जाओ। आपको राई का दाना तो लाना है, लेकिन ऐसे घर से लाना है जहाँ कोई न मरा हो। राई का दाना लाते समय ये पूछ लेना कि उनके यहाँ से कोई मरा तो नहीं है। तो गौतमी तुरंत चल पड़ती है और घर में कई घरों में जाती है, क्रमशः जाती है, सबके घर जाती है। कहती है कि मेरा बेटा है, मृत्यु शैया पर है, वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा है और भगवान बुद्ध उसे जीवित करेंगे, लेकिन बहन आपके घर से मुझे एक मुट्ठी राई का दाना चाहिए। तो फिर कहते हैं लेकिन बहन आपके घर में कोई मरा तो नहीं है। कहते हैं कि बहन अभी कुछ महीने हुए मेरे ससुर जी नहीं रहे। तो वहां से फिर रोते हुए चली जाती है क्योंकि वहां का वो राई का दाना ला नहीं सकती थी, वह दाना काम नहीं कर सकता था। तो फिर दूसरे घर में जाती है, फिर वहाँ राई का दाना मांगती है। कहती तुम्हारे घर से कोई मरा तो नहीं है, कोई खत्म तो नहीं हुआ है। कहे कि अभी हमारे यहाँ एक पोता का जन्म हुआ था और वो पोता इस दुनिया से विदा हो गया। ऐसे करते करते कई घरों में गई,
लेकिन कोई घर ऐसा नहीं मिला जहाँ कोई न मरा हो। सब यही कहते, कोई कहते हमारे तो दादी जी नहीं रही, कोई कहे दादाजी नहीं रहे, कोई कहे ससुर नहीं रहे, कोई कहे हमारी पत्नी नहीं रही, कोई कहे पोता नहीं रहे। इस प्रकार से पूरे गांव में घर घर गई, लेकिन किसी के घर से वो राई का दाना नहीं ला पाई। अंत में हार जाती है और समझ भी जाती है। भगवान बुद्ध की शरण में जब लौटती है तो कहती है कि भगवान मैं समझ गई, बात क्या है, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ गई। जब सबके घर मरा है, सबके घर से लोग विदा हुए हैं, तो फिर मेरा भी पुत्र गया है, तो इसमें शोक कैसा, और एक दिन मुझे भी जाना है, ये संसार ऐसा ही है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हाँ हम, ये संसार नश्वर है, यहाँ हम कुछ दिन के लिए आए हैं, कर्मों के बस आए हैं, और अपने कर्मों के बस जितने दिन रहना है फिर यहाँ से चल देना है। तो इसमें दुख कैसा, हम मानव जीवन पाए हैं, इसमें हम कल्याण का काम कर लें, यही हमारे लिए उपलब्धि होगी। यहाँ किसी से मोह क्या करना। जैसे बाजार लगता है, मेला लगता है, लोगों की भीड़ होती है, आकर्षक लगता है, देखते ही देखते वो सूना हो जाता है। ठीक ऐसे ही ये संसार है, ये संसार का चमक दमक है, परिवारों का मिलन है, कुछ दिन में सब हट जाएगा, एक करके सब चले जाएंगे। तो कहते हैं गौतमी को आत्मज्ञान हुआ और वहीं वो दीक्षा ले ली और अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगी। कहने का मतलब है, साहब कहते हैं कि हंसा सरवर तजी चले, अर्थात हंसा जीव जब शरीर को छोड़कर चल देता है तो देही परिगौ सून, देह है वो सूना हो जाता है, कुरूप हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है। लेकिन आगे भी बात कहते हैं, कहाँ ही कबीर पुकार के तेहि दर तेहि धुन। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि ऐसा नहीं कि जीव चला गया तो नहीं आएगा, बल्कि जीव पुनः अपने कर्मों के अनुसार से और उस माँ के गर्भ में चला जाता है जहाँ उनके शरीर का निर्माण होना है। सदगुरु कबीर साहब पुनर्जन्म कर्म फल भोग को मानते हैं और इसी आधार पर वो कहते हैं कि जीव तो अखंड है, अविनाशी है और वो मरता नहीं है, बस अपने कर्मों के बस वो चलता रहता है। और इसी कारण से तो देखा जाता है संसार में कोई सुंदर है तो कोई असुंदर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है। ऐसा नहीं कि कोई भगवान ऐसा बना रहा होगा। व्यक्ति अपने कर्मों से स्वयं अपने जीवन का निर्माण करता है। तो साहब हमें याद दिलाते हैं कि ये जो संसार है जड़ कणों भौतिक जड़ तत्वों का योग है, एक यौगिक रूप है जो सत्य और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन यह आत्मा है, दिखाई नहीं देता, फिर भी से वो अखंड है, अविनाशी है। संसार में जो प्राणी और पदार्थ मिले हुए हैं वो तो छूट जाएंगे, उनका देखने में भी नाश हो जाएगा, लेकिन अंतिम इकाई है वो कभी नाश नहीं होता, क्योंकि संसार अपने गुण धर्मों से चल रहा है। गुण धर्म क्रिया शक्ति ये सब स्वाभाविक है, इसलिए संसार नित्य रहेगा और है। लेकिन जीव है अनादि से इस संसार में भटक रहा है, वो केवल वासना और वासना को यदि त्याग दे, संसार की आसक्ति त्याग दे, तो इस संसार में उनका भटकना बंद हो सकता है। वो इस संसार से, संसार के दुख से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। और साहब इस साखी के माध्यम से यही बतलाना चाहते हैं कि मानव जीवन की परम कर्तव्य है कि वह इस अनादिकालीन संसार में जो दुख उठाते आया है उसको रोक सकता है। अपने जीवन में जो वासनाएं इकट्ठे कर रखे हैं उनको त्याग करके जीवन में पुनः संसार से वासना ग्रहण न करें तो वो मुक्त हो सकता है, और यही मानव जीवन का परम फल है। तो इस साखी को हमें याद रखना है। हंसा सरवर तजी चले, देही परिगौ सून, कहीं कबीर पुकार के तेहि दर तेहि धुन। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।